ने दोस्तों, जो अपडेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस तरीके की अपडेट मैंने आप लोगों को पिछले साल भी प्रोवाइड करी थी। अब इस साल आप लोगों को इसकी अपडेट देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की जिस तरीके की क्वेरी आ रही है उसका रिजोल्यूशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो आप लोगों का अप्रेंटिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया है कि अगर आपने ITI किया है या फिर आपने अप्रेंटिस किया है, तो आपने सिर्फ रेलवे के लिए नहीं किया है, आप लोगों को अपनी ITI का, अपने अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा अन्य डिपार्टमेंट में भी उठाना है। अब ये क्या अपडेट है, इस पे अभी आएंगे, लेकिन एक चीज़ और, रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के लिए ECIL में नौकरी आई है। इसके बाद आप लोगों ने इससे पहले देखा कि नालको में आप लोगों के लिए नौकरी आई थी। इससे पहले देखा आप लोगों ने IOCL में आप लोगों के लिए नौकरी आई। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के लिए अन्य विभाग में भी एज ए एक्सपीरियंस के तौर पर वैकेंसीज देखने को मिली। कई बच्चों के सवाल आए कि सर जी, हमने तो यहाँ पर एक्सपीरियंस तो लिया नहीं, लेकिन हमने 1 साल की अप्रेंटिस कर रखी है, क्या अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये अपडेट इसी के रिगार्डिंग है। तो दिखाते हैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस। MHD की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आप लोगों के लिए ऑलरेडी आ चुका है, पहले ही अपडेट आप लोगों के लिए आ चुके हैं, लेकिन इस साल भी आप लोगों को इसके बारे में मुझे अच्छे तरीके से आपको अवगत करवाना है। एक चीज़ और, जितने भी ऐसे भाई हैं जिनके डॉक्यूमेंट में चाहे ITI हो, चाहे अप्रेंटिस हो, QR कोड हो गया, नाम हो गया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, खुद का नाम, DOB, आधार कार्ड, किसी भी तरीके की मिस्टेक है तो आप लोग प्लीज़ उसको करेक्ट करवाइए, ताकि नौकरी में DV के टाइम पर आप लोगों को बाहर का रास्ता ना दिखाया जाए, जिस विभाग में एफिडेविट नहीं चलता। बाकी करेक्शन कैसे होता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, कमेंट बॉक्स में वीडियो, आप जाकर देख लेना। अब आते हैं इस नोटिस पे। इस नोटिस को विभाग ने 2024 में आप लोगों को दिया था, फरवरी के टाइम पर, ठीक है। डेट 1 हफ्ता पहले की आई थिंक डली हुई थी, तो लेकिन साइट पर बाद में डिपार्टमेंट ने डाला था, लेकिन अभी भी ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जाके MHD की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, या फिर अगर आपको वेबसाइट पे ना मिले ढूंढने के बावजूद भी, तो मुझे बता देना, मैं साइट दे दूंगा, और RTI के माध्यम से भी आप लोग विभाग से पूछ सकते हैं। अब ये क्या अपडेट है, इसे ध्यान से सुनना कि सब्जेक्ट पढ़ो पहले, कि कैंडिडेट जो कंसिडरेशन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडरगोन बाय ITI पास कैंडिडेट एंड हैविंग नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट डेजिग्नेटेड ट्रेड एज वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जो आप लोगों की अप्रेंटिस होगी डेजिग्नेटेड ट्रेड में, डेजिग्नेटेड और नॉन डेजिग्नेटेड का डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है। डेजिग्नेटेड ट्रेड वो होती है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आपको दी जाती है। नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड्स वो होती हैं जो किसी एम्प्लॉयर यानी कंपनी यानी विभाग द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। हमेशा से आप लोगों को रिकमेंड किया है कि नॉन डेजिग्नेटेड ट्रेड में आप लोगों को अप्रेंटिसशिप नहीं करना है, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। और ये अपडेट उनके लिए है जिन्होंने ITI के बाद अप्रेंटिस करी है। जिन्होंने 10th के बाद अप्रेंटिस करी है उन पर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ से जो है इस पॉइंट में क्या लिखा है कि देखो, जो बच्चा ITI करता है, ITI के बाद अप्रेंटिस करता है, मल्टीपल चीज़ों पे जो है ट्रेनिंग लेता है, तो वो ट्रेनिंग भी एज ए एक्सपीरियंस ही कैलकुलेट की जाने चाहिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैं समझाता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट, कंसिडरिंग द अबव एंड ऑल्सो ऑन रिक्वेस्ट रिसीव ऑन वेरियस ओकेशंस, यानी बच्चे जब रिक्वेस्ट करते हैं, द मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड दैट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ 1 year एंड अबव मे बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 1 year इन रिगार्ड टू दोज apprentices with IT qualification under schedule 1 of the apprenticeship rule 1992 who have possesses national apprenticeship certificate for employment under central और state department establishment। ठीक है, यानी कि किसी भी विभाग से आप लोगों ने डेजिग्नेटेड ट्रेड में अगर अप्रेंटिसशिप करी है ITI के बाद, तो वो आपकी एज अ वर्क एक्सपीरियंस कैलकुलेट की जाएगी, जैसा कि विभाग ने इस नोटिस में बोला है। इस नोटिस की बेहतरीन जानकारी के लिए आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को और भी इसके बारे में पढ़ने में चीज़ें पता चल जाए। लेकिन मेरे को इसके बारे में बताना था आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जानती हैं जब हर बार, हर महीने, हर दिन एक नया बच्चा अप्रेंटिस करता है, तो उसके मन में इस तरीके के सवाल रहते हैं, और मेरा काम है आप लोगों के सवालों की पूर्ति करना, और मैं इसी तरीके से आप लोगों के सवालों के जवाब समय समय पर देता रहता हूँ। मेरा जो मकसद है वो ऐसा है कि कमेंट में रिप्लाई देने से बेहतर है कि आप लोगों को वीडियो बनाकर उस पर क्लैरिटी दे दूं। अब मैं हर वीक के लिए आप लोगों के लिए Q&A सेशन और स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लोगों के माइंड में जो जो सवाल आते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहें। मैं फॉर्मेट भी दूंगा थोड़े समय बाद आपको कि किस तरीके से कमेंट करना। अभी नॉर्मल करो, ठीक है, फिर आपको Q&A वीडियो वीकली बेसिस पे चैनल पे दिखाई देगी। बाकी धन्यवाद।
डॉक्यूमेंट करेक्शन की वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर आप लोग चेकआउट कर लीजिए। और इस नोटिस को फेक मत समझना, ये ऑफिशियल है, MHD की साइट पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।